अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट में होता ये है कि मान लो मेरे पास ये नंबर है। अब तक तो आप लोगों को इन सब के बारे में पता हो जाना चाहिए। मैंने फिर भी बताया था, मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि हाँ, मतलब मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि आखिर मैंने बोला क्या था। तो मैंने आप लोग को एक सिंपल टू द पावर का फॉर्मूला दिया था। मैंने कहा था 1 है, 2 है, 4 है और यहाँ पर 8 है और ये मान लो सो ऑन। यहाँ पे होगा 16, टू द पावर के बाद होता है 16, फिर आता है 32, फिर आता है शायद 120, नहीं फिर 64, ये 64 है मेरा और ये मेरा 128। ठीक है, आप समझ लेना। एक्चुअली मैंने 8 बीट को यहाँ पे शो किया क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट, इस तरीके से सोच के। अब यहाँ पर मेरा जो 2 है वो, और यहाँ पर जो 8 वाला घर है वो। अब ये दोनों के दोनों को जोड़ के हो गया 8 9 10, तो ये मेरा इक्वल टू वैल्यू है 10। लेकिन लेफ्ट शिफ्ट में होता ही है, ये है वो लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल, लेस देन। तो इसमें होता ही है कि जो लेफ्ट शिफ्ट करने पे ना, ये जो वैल्यू है ना, एक तरफ इस तरफ की तरफ मैंने एरो देके रखा है, इस तरफ की तरफ ये घसक जाता है। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया, तो ये वैल्यू इस तरफ घसक गया और ये वैल्यू इस तरफ घसक गया। तो अब इसका वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे लिखा है मेरा 16। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मेरा 16 और यहाँ पे मेरा क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ था 4। तो 16 4 18। तो जो मेरा वैल्यू आया वो हो गया मेरा 18। 18 नहीं, 16 4 20 होता है। तो यहाँ पे हो गया मेरा 20 और मैं कैलकुलेशन प्रॉब्लम। तो 16 4 हो गया 20। अब ना और एक तरीके से समझना, जब लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम होगा ना, तो ये गुना 2 होगा। ठीक है, तो टू द पावर 1। अब अगर लेफ्ट शिफ्ट 2 बार होगा ना, तो गुना टू द पावर 2 होता है। ठीक है, और लेफ्ट शिफ्ट 3 बार होगा तो गुना टू द पावर 3 होता है। अब इसके कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखो, तो टू द पावर 1 क्या होता है 2। तो 2 से अगर 10 को गुना करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर मेरा आ गया 20। अगर यही मेरा और एक लेफ्ट शिफ्ट हुआ होता ना, तो यहाँ पर ये वाला जो 1 है वो यहाँ होता, ये 0 यहाँ होता और ये 1 यहाँ होता। तो इस पॉइंट पे मेरा जो काउंट हो रहा होता वो होता 32। और क्योंकि ये 1 इस तरफ आ गया तो 8, तो 32 और 8 कितना होता है 40। तो टू द पावर 2 कितना होता है 4। तो 4 और 10 को गुना करने पे मेरा क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा समझो, और समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल देना। और इस तरीके से मैं बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट काम करता है। अब इसको कोड करके देखते हैं कि इसको कोड कैसे किया जाता है। तो मैंने कोड का जो कॉपी था, इसको मैं कॉपी कर ली, यहाँ पे पेस्ट। ये मेरा लास्ट डे का कोड है, मैं उसी में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये करने के बाद फिर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देती हूँ। तो मैंने जो जो लिया था ना, वो था मेरा था 10। अब 10 को मैंने किया लेफ्ट शिफ्ट, मैंने 10 को एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया था। तो अगर 10 को एक बार अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करूं, तो उस टाइम पे मेरा आएगा 20। अगर मैं 10 को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करूं, उस पॉइंट पे मेरा आएगा 40। अब टू द पावर 3 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 होता है। तो टू द पावर 4 मतलब टू द पावर 3 8 होता है। तो अगर हम इसको 3 टाइम करेंगे ना, तो मेरा जो आउटपुट आएगा ना वो होगा 80। 4 टाइम करेंगे ना, तो जो मेरा आउटपुट आएगा 160, क्योंकि टू द पावर 4 क्या होता है 16, और इसको अगर 16 से इसको गुना करने पर ये आएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर बिट वाइज समझो तो ये इसका गुड एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद इसी के जैसा सिमिलर भाई, तो ना इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान देना, इसमें गुना होता है। ठीक है, इसमें जो होता है उसको कहते हैं गुना, कि टू द पावर से गुना हो रहा होता है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, हम लोग जितना भी वैल्यू है, तो मान लो जो भी है मेरा वैल्यू, ठीक है, उसको हम लोग गुना कर देंगे, गुना कर देंगे टू द पावर जो भी रहे। तो टू द पावर जितना बार शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइम शिफ्ट हुआ, तो टू द पावर 4 होता है 16 और वैल्यू था मेरा 10। तो 10 गुना 16 160 होता है। तो इस वजह से मेरा 160 आंसर आया। ठीक है,
नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब सेम इसका एक भाई है, उसका नाम है राइट शिफ्ट, ठीक है? तो अब हम लोग राइट शिफ्ट ऑपरेटर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट लिख देती हूँ। वो ना भाग की तरह होता है। कैसे होता है वो मैं बताती हूँ अभी। जैसे हम लोग आए बिटवाइज़ राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। तो अब तो आप लोग को ये बात तो पता ही होगा कि यहाँ पर है मेरा 2, 1, 2, 4, 8, तो यहाँ पर है मेरा 8, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू है बराबर 10, ठीक है? तो ये वैल्यू मेरा आ गया 10। अब ये जो है ना, ये मेरा क्या राइट शिफ्ट, तो राइट शिफ्ट करने के बाद ना वैल्यू इस तरफ में शिफ्ट हो जाता है। इस तरफ में शिफ्ट होने की वजह से अब यहाँ पर तो वैल्यू है 1, पर यहाँ पर तो वैल्यू है मेरा 4, तो 4 ही क्या हो गया, 5 हो गया। अब मेरा भागा वाला पॉइंट आएगा। भागा वाला मेरा पॉइंट क्या था कि जो मेरा 2 का जो पावर रहेगा ना, जैसे यहाँ पे 2 का एक बार शिफ्ट हुआ, ठीक है? राइट शिफ्ट एक बार हुआ, एक घर शिफ्ट हो रहा है, तो 2 द पावर 1 क्या होता है? वो होता है 2, और 10 को अगर 2 से भागा करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। अगर यहाँ पे अब तुम लोग में से कुछ कहोगे और 2 द पावर 2 होता तो यहाँ पे क्या होता? तो जो होता है वही होता। 4 आता, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड हो रहा होता। 4 का पहाड़ा में नहीं आता है, 2 बार में आता है। तो ये आता है 2 बार में, तो अगर ये 2 बार में आता तो मेरा आउटपुट भी ये 2 ही होता। उतना कुछ था नहीं। चलो करके भी दिखा दो। तो यहाँ पे आ गया राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट, ठीक है? यहाँ पे गुना को हरा के जस्ट डिवाइड कर देना, सिंपल तरीका, इतना मेहनत नहीं करते हम लोग, ठीक है? ये करने के बाद इसको कंट्रोल अल्ट एन, मेन में प्रॉब्लम आ गया। ओ अच्छा, दो दो मेन कर दिया ना मैंने, इसको कंट्रोल स्लैश, ठीक है? अब नहीं आएगा प्रॉब्लम। अब आ गया जीरो। अब 4 बार करेंगे तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे पहले 1 से करके दिखाते हैं। आ गया 5, ठीक है? समझ में आ गया। अब इसको 2 से करके दिखाते हैं। आ गया 2, ठीक है? 4 से 0 क्यों आया? क्योंकि अगर हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे टू द पावर 4 से, तो ये है मेरा 10। अब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे 4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज जाके टू द पावर 4 बन जाता है। अब टू द पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 से 10 को भागा देने पे कितना बार में जाएगा, 0 बार में ही जाएगा ऑब्वियसली। इस वजह से मेरा जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें जो होता है बिटवाइज राइट शिफ्ट में, उसमें होता है डिवीजन और इसमें होता है मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। अब मैं आप लोगों को फाइनल फाइनल चीज के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि मेरा टिल्ट था, मतलब बिटवाइज नॉट। ये ना एक्चुअली इजी है, बस इसके लिए ना मैं एक फॉर्मूला लेकर के आई हूँ। वो फॉर्मूला का क्या है क्या नहीं डिटेल में सॉरी जाने से बेटर है हम लोग समझ लेते हैं उस फॉर्मूला को। जैसे मेरा टिल्ट हो गया ना, बराबर की, ये सिंपल है, माइनस बाहर में लिखो, अंदर में a+1। ये फॉर्मूला याद रखना बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को सही तरीके से निकालने का। नहीं तो बिटवाइज और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर कभी भी सही तरीके से आंसर आप लोग को प्रोवाइड नहीं करेगा, समझ नहीं पाओगे कि आउटपुट आएगा क्या। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप लोग इजिली इस चीज को समझ पाओगे। जैसे बिना नाटक नौटंकी किए दिखाते हैं, इसको कंट्रोल स्लैश करते हैं, आ गया, ठीक है? इस चीज को हटा देते हैं। यहाँ पे देखते हैं ना, तो मान लो सी के अंदर बस आ, कोई अच्छा वैल्यू रखते हैं, 5 रखते हैं, ठीक है? 5 रखते हैं इजी, ताकि समझने में आसान हो, ठीक है? स्लैश स्लैश देते हैं ताकि ड्राई रन करके दिखा पाए। सो अब माइनस ए का सी का वैल्यू तो मेरा 5 है, ठीक है? अब यहाँ पे ना मैं टिल्ट 5 लिख देती हूँ, टिल्ट सी लिख देती हूँ। तो टिल्ट सी करने के बाद होगा ये ना कि मेरा तो वैल्यू है कितना, 5 है। अब यहाँ पे मैंने रखा माइनस, अंदर में रखा 5+1, ठीक है? तो 5 पहले ब्रैकेट वाला काम होता है, याद रखना। तो 5 प्लस से कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा ना, वो आएगा -6। अब नॉट ऑपरेटर में -6, देखो -6 ही आएगा। देखिए, आया ना?
तो ये एक सिंपल फ़ॉर्मूला है इस चीज़ को समझने का। तो इस फ़ॉर्मूले से आप लोग ईज़िली नॉट को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि हम लोग किस तरीके से फाइंड कर पाएँ। क्योंकि ना कोड को पहले समझना ज़रूरी है। एक बार कोड को अगर समझने लगे तो रन करना भी सीख जाओगे। तो पहले समझना से शुरू करो और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैं अपना लेवल हाई करूँगी और जैसे-जैसे हाई करूँगी तुम लोग को पढ़ने का स्किल भी उस हिसाब से अडॉप्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आई एम अ न्यू टीचर, कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।